वेलकम टू अनस्किल। ये फंडामेंटल का छठा वीडियो है जिसमें हम मेमोरी यूनिट को समझेंगे। मेमोरी का हिंदी होता है स्मृति और मेमोरी को दो भागों में बांटा गया। पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में या फिर हमारे मोबाइल में पहले से स्थापित की जाती है, जिसको इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो हम बाहर से अर्थात अपनी आवश्यकता के अनुसार लगाते हैं, उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसको एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी मेमोरी, इट इज़ आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज द मेमोरी दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसर और डायरेक्टली। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। इसे मुख्य मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। प्राथमिक मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसे प्रोसेसर द्वारा सीधे एक्सेस किया जा सकता है। इसका प्रयोग प्रोसेसिंग के दौरान डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। द प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो प्राइमरी मेमोरी है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, मीन्स बांटा गया है, रैम और रोम में। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब हम देखेंगे रैम। रैम इज आल्सो नोन एज रीड एंड राइट मेमोरी और मेन मेमोरी और द प्राइमरी मेमोरी। मतलब जो रैम मेमोरी होता है वो रीड राइट मेमोरी होता है और इसको मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है और प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। रीड राइट मेमोरी का मतलब होता है कि इसमें पढ़ा जा सकता है और लिखा जा सकता है, दोनों किया जा सकता है। द प्रोग्राम्स एंड डाटा दैट द CPU रिक्वायर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम आर स्टोर इन दिस मेमोरी। हिंदी में देखें, प्रोग्राम के निष्पादन मीन्स प्रोसेसिंग के दौरान CPU को जिस कार्यक्रमों और डेटा की आवश्यकता होती है वे इस मेमोरी में स्टोर होते हैं। इट इज़ नॉट वोलाटाइल। यह अस्थिर मेमोरी होता है एंड ऑलवेज रिटेन इट्स डाटा, और इसकी डाटा जो होती है वो हमेशा पढ़ा जा सकता है। इट इज़ वोलाटाइल मेमोरी एज द डाटा लॉसेस व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। एक बार आप हिंदी में देखिए, यह एक अस्थिर मेमोरी है क्योंकि बिजली बंद होने पर डेटा खो जाती है। नेक्स्ट है रैम इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। रैम को दो प्रकार के भागों में बांटा गया है, यस रैम और डी रैम। यस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो यस रैम होता है वो डी रैम की अपेक्षा ज़्यादा फास्ट होता है और एस रैम डी रैम की अपेक्षा महंगा भी होता है। अब देखेंगे हम रोम, रीड ओनली मेमोरी। स्टोर क्रूशियल इंफॉर्मेशन एसेंशियल टू ऑपरेट द सिस्टम लाइक द प्रोग्राम्स एसेंशियल टू बूट द कंप्यूटर। हिंदी में देखें, सिस्टम को संचालित करने के लिए आवश्यक जानकारी को व्यवस्थित करना, जैसे कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक प्रोग्राम को रोम स्टोर करता है। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट वोलाटाइल एंड ऑलवेज रिटेन इट्स डाटा। यह स्थिर मेमोरी है और हमेशा इसके डाटा को पढ़ा जा सकता है। एज द नेम सजेस्ट्स, the data stored in it can only be read and
could not be write anything it। जैसे कि नाम से पता चलता है कि इसमें संग्रहित डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है और इसमें कुछ भी लिखा नहीं जा सकता। रोम इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। रोम को 3 भाग में बांटा गया। पहला है पी रोम, दूसरा है ईपी रोम और तीसरा है डबल पी रोम। तो हम पहले देखते हैं पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट कंटेंट्स आर प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरर। वंस इट इज प्रोग्राम्ड इट कैन नॉट बी रिप्रोग्राम्ड और चेंज्ड। इसकी सामग्री या कंटेंट निर्माण के दौरान प्रोग्राम की जाती है। एक बार जब यह प्रोग्राम किया जाता है तो इसे फिर से शुरू या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम लोग देखेंगे द स्टोर डाटा इन ई पी रोम कैन बी reprogrammed, the chip can be erased by UV means ultraviolet light about 20 minutes. It is not easy to erase। हिंदी में देखें EPROM में संग्रहित डेटा को फिर से शुरू किया जा सकता है। UV मतलब अल्ट्रावायलेट प्रकाश द्वारा चिप को लगभग 20 मिनट तक मिटाया जा सकता है। मीन्स कि अगर हमें उसमें कोई डाटा हम लोग डाल दिए हैं, उसको डिलीट करना है तो हमें कम से कम 20 मिनट लगेगा डिलीट होने में और इसे आसानी से नहीं मिटाया जा सकता। नेक्स्ट है डबल पी रोम। द चिप कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड इन दिस रोम बाई इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। इट कैन बी इरेज्ड विद इन ए फ्यू मिली सेकेंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। हिंदी में देखें चिप को बिजली के संकेतों द्वारा मिटाया जा सकता है। मतलब इसमें जो भी डाटा पड़े हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के द्वारा उसको डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल्स वगैरह में यूज होते हैं रोम। इसमें कुछ मिली सेकेंड लगते हैं और ये सारी की सारा इसमें इस मिली सेकेंड के अंदर ये सारी हमारी डाटा डिलीट हो जाती है और इसे फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। नाउ अब हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। इट इज़ आल्सो नोन एज एक्सिलरी मेमोरी। A secondary storage device refers to any non-volatile storage device that is internal or external to the computer. It is used to store large amount of data for a very long time. It is much cheaper than the main memory storage. It store data permanently. अब हम हिंदी में देखेंगे इसे एक्सिलरी मीन्स सहायक मेमोरी के रूप में जाना जाता है। एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नॉन वोलाटाइल डिवाइस होता है। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है स्थिर डिवाइस होता है। यह कंप्यूटर के लिए आंतरिक या बाहरी है, मतलब कि हमारे कंप्यूटर में भी इसका प्रयोग होता है और इसका प्रयोग हम लोग बाहर से भी लगा के करते हैं। मतलब कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। इसका मतलब कि हमारे किसी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगे होते हैं तो वो इंटरनल के रूप में देखा जाता है कि वो इंटरनल होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया है कि ये मेमोरी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं। इसका उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत लंबे समय तक संग्रहित मीन्स स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह मुख्य मेमोरी स्टोरेज की तुलना में काफ़ी सस्ता है। यह डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल हम देखें तो इसका एग्जाम्पल है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क हमारा 3.5 इंच का होता है, जिसमें 1.44 MB की कैपेसिटी होती है। उसमें हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क में हम बहुत सारे डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ये कठोर प्लेट्स का बना होता है जिसको प्लेटर्स भी बोलते हैं। ये मेटल ऑक्साइड का बना होता है और बेसिकली इसकी स्पीड नापा जाता है RPM रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो इसकी रिवोल्यूशन पर सेकेंड है 5400 to 7200 और इसको मैग्नेटिक डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। और अब हम बात करेंगे सेकेंड CD। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको हिंदी में बोला जाता है ठोस चकती। कॉम्पैक्ट डिस्क एक पोर्टेबल डिस्क होता है जिसको आसानी से कहीं पे भी ले जा सकते हैं हम लोग आसानी से। और इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है
700 MB, और ये दोनों होता है, रीडेबल भी होता है और नॉन रीडेबल भी होता है। मतलब कि उसमें पुनः लिख भी सकते हैं, ऐसी कैसेट मौजूद है मार्केट में कि जिसमें हम लोग लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और कोई कोई कैसेट ऐसी भी होती है जिसमें हम लोग राइट नहीं कर सकते, कोई डिस्क ऐसी होती है जिसमें हम लोग राइट नहीं कर सकते। और सेकंड है DVD, इसका हिंदी होता है, फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। वर्सटाइल का मतलब होता है बहुमुखी। तो इसमें हम DVD में, CD में क्या होता था बेसिकली कि उसमें एट अ टाइम में एक ही मूवी आते थे, और DVD में मल्टीपल मूवी एक साथ में आ जाते थे। इसकी कैपेसिटी हाई थी, इसकी कैपेसिटी 1.4 GB होती है, और इसको जनरली आमतौर पे डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, मगर क्वेश्चंस में जो आते हैं वो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के नाम से ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस में हमेशा यही आपको मिलेंगे। और लास्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आप लोग जानते ही हो, ये एक पोर्टेबल डिवाइस है, USB के जैसा होता है, और ये एक प्रकार का फ्लैश मेमोरी डिवाइस भी कहलाता है। अब हम समझेंगे यूनिट ऑफ मेमोरी मेजरमेंट। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन जो होती है हमारे कंप्यूटर में जो रिकॉर्ड होती है, वो किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो उसको हम हमारे कंप्यूटर में 0 और 1 के फॉर्म में ही रखते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे। इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। इंफॉर्मेशन को जो भी हम कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा किस में स्टोर होता है, बाइनरी डिजिट्स में होता है। बाइनरी डिजिट्स को अगर शॉर्ट नेम में बोला जाए तो उसको बिट्स नाम से भी जाना जाता है। बने होते हैं वो 0 और 1 के बने होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से सीख लेते हैं कि कितने बिट्स का क्या क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम 4 बिट्स आपस में मिला दें, मीन्स 0 1 0 1 ऐसे करके 4 मिला दें, तो उसको हम बोलेंगे 1 निब्बल। अगर यही 4 की संख्या बढ़ा के 8 निब्बल आपस में मिला दें, 8 बिट्स आपस में मिला दें, तो उसे 1 बाइट बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार 1024 बाइट्स आपस में मिल जाते हैं, और तो उसे 1 KB मीन्स 1 किलोबाइट कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार किलोबाइट आपस में मिला देंगे तो 1 MB बन जाता है, मीन्स मेगाबाइट। और फिर 1024 MB को आपस में मिलाते हैं तो 1 GB बन जाता है, और 1024 GB को मिलाते हैं तो TB बन जाता है। और जब 1024 TB हो जाता है तो उसको 1 PB मीन्स पेटाबाइट बोलते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।